नमस्कार, मैं मधु सिन्हा पब्लिक 24 में आपका स्वागत करती हूँ। रूबरू के इस कार्यक्रम में मैं समाज के हर क्षेत्र के शख्सियत से आपको मिलाती हूँ। आइए आज मिलते हैं इस नई शख्सियत पूजा जी है। तो आज वो जो सार्थक के लिए क्या क्या कर रहे हैं, सार्थक टीम के लिए और दिव्यांग के लिए, जैसे हमने देखा पिछले दिनों पीसी भी हुआ और लोग मैसेज भी किया लोगों को, लेकिन और इसके लिए और क्या क्या इनका प्रोग्राम है वो श्रेया मेंशन में जानूंगा। ओके जी, नमस्ते, जोहार आप सबको। मैं श्रेया तिवारी, झारखंड से स्टेट हेड सार्थक टीम की ओर से आप सबके लिए एक नई यूनिक और कॉन्सेप्ट लाई हुई हूँ। हमारी टीम की ये प्रयास है कि हम दिव्यांग भाई बहनों के लिए कुछ करें और ये हम लोग उनको ग्लैमर फील्ड के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। सार्थक की ये कोशिश है कि हम उन सबके लिए एक टैलेंट स्टेज बना रहे हैं और जिस पे वो अपनी जिस भी तरह की टैलेंट है, नॉलेज स्किल्स अगर है या फिर उनकी करिकुलम ये में है, जो भी है, मेरा ये मानना है हमारी टीम की कि हर एक व्यक्ति में एक अपना एक हुनर होता है और ख़ासकर हमारे दिव्यांग भाई बहनों की हुनर की तो कोई सीमाएं नहीं है। उन्हें भगवान ने जब इस दुनिया में भेजा है तो उसको स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ ही भेजा है कि वो इस संसार में अपनी एबिलिटीज़ को दिखाएं। लेकिन हमारी टीम का ये प्रयास है कि वो सार्थक के ज़रिए दिखाएं। तो सार्थक का एक आयोजन है जो कि मिस्टर एंड मिस इंडिया स्पेशली अवेलेबल ये हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। सार्थक की ये कोशिश है कि सारे दिव्यांग भाई बहन उनसे जुड़े, इस माध्यम से जुड़े और ये जुड़ने का ज़रिया हमने NGO से लिया हुआ है। हमने जितने भी मदर कंसल्टिंग NGOs हैं प्लस उनके अंडर वर्क जितने भी सिस्टर कंसल्टिंग NGOs हैं उनके थ्रू कॉन्टैक्ट किया है। वहाँ पे पर्सनली हमारी टीम जाके और वहाँ पे उन्होंने देखा है कि वहाँ पे सच में प्रतिभाएं भरी हुई हैं जो आज तक हमारे पूरी दुनिया में इस चीज़ को नहीं एनहांस किया गया है। उन्हें वो मौका ही नहीं मिल पाया है। योजनाएं आती हैं जाती हैं लेकिन ज़मीनी स्तर से वो कितनी उन तक जुड़ी हुई हैं ये आज तक हमने कभी नोटिस नहीं किया कि उन्हें जो मौका दिया जा रहा है क्या ये उन तक पहुंच भी रहा है या नहीं। बस हमने सुना है कि बहुत योजनाएं आई हैं हर सरकार से, राज्य सरकार से, सेंट्रल से, काफ़ी सारे योजनाएं हैं, लेकिन हमें योजनाएं देके उनका लाभ उन तक क्या पहुंचा है और उनसे उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह चेंज करने की कोशिश की है ये विजिबल नहीं है। तो बस मैं एक चीज़ मैं आपसे बताऊंगा। मैं अभी आ रहा था ख्याल में तो दो दिव्यांग मुझे मिले। एक तो वो कलम बेच रहे हैं और चूड़ी बेच रहे हैं जिनका नाम है जगदीश सिंह। एक दिव्यांग मिले जिनका नाम है छोबाल लाल बोले। मैं उनको बोला आपके बारे में भी बताया। तो उन लोगों से मैं जब पूछा कि आपको कुछ मिल रहा है, बोले ना भैया हमारा कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे ही बोले कि हमारा एगो 400 रुपया जो आता है वही हमरे में रहता है, वही मिलता है। और बाकी जो उनसे पूछा बोले कि सर हमारे जो 35 किलो अनाज हम लोग को जैसे कोटा में दिया जाता है, हम लोग को क्या किया जाता है कि 35 किलो के बजाय हम लोग को 26 किलो 27 किलो मिलता है। विकलांग का कर रहा हूँ, इसके बारे में देखिए वही कहना है ना कि ये चीज़ हम उन्हें दे रहे हैं, बस देना और हासिल करना ये दोनों एक अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सार्थक यही एक प्रयास करना चाहता है कि उन्हें एक स्थान मिले, सम्मान भी मिले और उनकी स्वाभिमान भी मिले जी, वो कुछ हासिल करें अपने बलबूते। तो ये उनके लिए एक अचीवमेंट होगा कि अरे मैंने अब ये कोशिश किया और ये मैंने इससे सफलता मुझे मिली है। तो ये मंच ही सार्थक है। मतलब एक जागरूकता में मुझे लगता है कहीं न कहीं एक विकलांग में जो है दिव्यांग जो है दिव्यांग जो है उनको एक ये भी जागरूकता है कि गवर्नमेंट से आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये भी हमको लगता है कि ये भी कुछ जरूरी होगा क्या। देखिए पहले तो
दिव्यांग भाई बहनों में जो प्रतिभाएं हैं जी मैम। जी, वो पहले इस ज़रिए सार्थक के ज़रिए वो इन्हेंस करे। फिर हमारी ये राज्य सरकार से, सेंट्रल ये से ये अपील रहेगी कि देखिए ये टैलेंटेड है, इनमें वो सारी खूबियां हैं जो डिजर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पे, उसके बिहाफ पे आप उन्हें कुछ स्थान दें, ताकि हर किसी में ये जागरूकता आए, हर दिव्यांग भाई बहनों में ये जागरूकता आए कि मैं अगर दिव्यांग हूँ लेकिन मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं कहीं से अलग नहीं हूँ, मेरे लिए भी वो स्थान है जैसे और लोगों के लिए है। बस अभी तो बहुत बात करना है मैम आपसे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर साहब हमारे यूएसए से आए हुए हैं, इनसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। सर एक थोड़ा परिचय दे दीजिएगा तो हमारे। Thanks for inviting me. I'm Dr. Jamil Akhtar. I'm a pediatrician in USA since 1980, and on the invitation of Mr. Amit Kumar ji, it's my privilege that he invited me, and I wish you all the best about these organizations. Actually, the word disabilities इतनी कुछ पार्ट्स इतने इंटेलेक्ट रहते हैं कि अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के पास नहीं होते, तो इसको रीज़न ये कि हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि यूएसए में ये सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहते हैं। एवरी प्लेसेस ये जो व्हील चेयर्स की होती है ये मैंडेटरी है हर जगह पे, किसी भी सिनेमा हॉल से लेके, मॉल से लेके, शॉप से लेके, इनके प्रेफर्ड है कि इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए। इनकी किसी किस्म की एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल सिक्योरिटी डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इनको महीने में इनके खाने पीने रहने की तनख्वाह, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, वहाँ पे इनकी सारी इंश्योरेंस होती हैं और इनकी जॉब दी जाती है। इनकी 5 to 10% जो जॉब, मतलब कुछ डिसेबिलिटीज ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ये नहीं कर पाते, लेकिन जो मेंटल मॉडरेट मतलब माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कहिए या जो अपने आप में खुद से कुछ काम कर सकते हैं, उनको शो पीसी ऐसा, मगर इनको जॉब दी जाती है ताकि ये अपने आप को अनकंफर्टेबल या ये नहीं समझे। बेसिकली एक साइकिक ये उनको कि आप भी हमारे ही जैसा, हमसे आप किसी चीज़ का आप समझें, तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये एक शो पीस नहीं है। इसके लिए हम लोग फाइट करेंगे टिल द एंड कि ये सारी चीज़ें इनको मुहैया हो, सारी चीज़ें जो इनकी जो दूसरे वेस्ट में होती है, ये कुछ क्योंकि इनको रियली में नेगलेक्ट किया जाता है, और ये इस नेग्लिजेंस की वजह कर जो है ना, जो डिसेबल्ड नहीं है वो भी हो जाते हैं, समझे कि नहीं। बाद में फिर मैं बताऊँगा कितने मतलब हियरिंग के हो गए, आइज़ के डिसेबिलिटीज होते हैं, कुछ बच्चे बाय बॉर्न डिसेबल्ड होते हैं, कुछ 2 महीने के बाद, जैसे कि मैंने अपने कॉन्फ्रेंस में बताया था कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड, ऑटिज्म नाम की यहाँ पे एक डिजीज़ है जिसको लोग डायग्नोस ही नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर, और ये लेटर ऑन दे बिकम डिसेबल्ड। अगर इनको वक्त पे 1 साल के अंदर डायग्नोस हम लोग कर लेते हैं, डिसेबल तो रहते हैं लेकिन मिनिमम डिसेबल रहते हैं, जो कि खुद से सब कुछ कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस पर भी हम कुछ बोलेंगे और डॉक्टरों को भी बताएंगे कि इन सब चीज़ों को कैसे ये करें, और बेसिकली इनको अपने भाई समझें, हम लोग इनसे ज़्यादा मोहब्बत करें दूसरों के बनिस्बत। ये भी हमारे ऐसा इंसान है, ये कितने पेशेंस इनके अंदर है, कितनी ये है। तो मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन और खासकर हमारे जो इंटरव्यू दे रहे हैं, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और मैं पूरी कोशिश रहेगी कि इसको हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आगे सालों साल इस पर काम करके इनको इनका हक दिलाएं। थैंक यू थैंक यू। क्या बोलूं सर, तो गवर्नमेंट से सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ कि आप लोग के इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार शो और वो ऑर्गेनाइजेशन और वो करोड़ों अरबों तो प्लीज़ इन पर ध्यान दें। इस दुनिया में भी आप खुश रहेंगे, मरने के बाद भी आप खुश रहेंगे। ये एक ऐसे लोग हैं कि अगर इनको ये हम कुछ करते हैं तो वो हम पे फेवर कर रहे हैं कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं।
एक्चुअली वो हम पे फेवर करते हैं, तो ऐसी चीज़ है। तो गवर्नमेंट को तो चाहिए ही करना, हम एक मीटिंग रखेंगे और उससे जो भी करेगा उसी की ये मतलब वो उसकी सही उसकी ये पता चलती, वरना इतने पैसे इधर उधर हम लोग उड़ा देते हैं, एक लाखों करोड़, मगर कम से कम परमानेंट इन लोगों के लिए महीने में इतनी होनी चाहिए तनख्वाह, इनकी जो मिनिमम जिसे जो मिनिमम मेंटली ये ना जो कुछ कर सकते हैं उनको नौकरी दीजिए, प्लीज नौकरी बैठा ही के दीजिए, ताकि उनको एक मोरल सपोर्ट मिलेगा और कभी इनको नीचे नहीं ला सकते। यहाँ भी पकड़ोगे ऊपर भी पकड़ो, ये हमारी जैसे इंसान है। मतलब मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ सरकार से मेरी यही है कि प्लीज़ इन पर आप ध्यान दें, इतने ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों ऑर्गेनाइजेशन है, इन पर ध्यान दें, आपकी हमेशा लोग याद रखेंगे, हमेशा लोग याद। थैंक यू। ये थे डॉक्टर साहब, लेकिन अभी सेरिया मैम का अभी बहुत सारा बात करना कि बहुत कुछ जानना है इनसे। मैम मैं एक चीज़ बताएंगे आप कि गांव के जैसे बहुत जैसे एरियाज जो कि डेवलप नहीं है यहाँ पर, कहीं पर तो शायद पूजा मैम आप जान ही रहोगे, कहीं पर तो ये भी नहीं है, क्या कहते हैं नदी पार करने का भी नहीं है, वहाँ बहुत सारे बच्चे वहाँ पर, उन लोग के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, पहला तो ये हमारा शुरुआत है, और जब शुरुआती दौर पे किसी चीज़ को किया जाता है तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हैडल्स होती हैं, उन्हें एक एक फेजेस वाइज हम लोग उसको क्लियर करते हैं। तो हमने इस मैटर के लिए मीडिया को अपना ये बनाया है। आप लोगों से, हर मीडिया कर्मी से हमारा ये दरख्वास्त पहले भी था और अब भी था कि अगर आप तक ये है, आपको ये नॉलेज है कि देखिए वहाँ इस तरह के हैं, तो प्लीज़ आप हम तक ये करें। ये मेरी ये टीम की तरफ से विनती है आप सबसे। एंड सेकेंडली, हमने इसके लिए सिस्टर कंसल्टिंग NGOs को ये किया है जो इनके लिए स्पेशली वर्क कर रही हैं। तो वहाँ तक देखिए, ये बात ऐसी आ जाती है ना कि वो बहुत स्पेशल है, ठीक है। तो हमारी हर कोशिश है कि हम इन तक जितनी भी स्पेशली इनको ट्रीट करें, ये हमारी पूरी टीम की कोशिश है। तो अगर हमें कहीं से भी पता चलता है, जैसे हमने प्रेस मीट किया था तो आपके साथ हमें बहुत अच्छी रिस्पांस आई है, तो हमारी जितनी भी वॉलंटियर्स हैं वो उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग बहुत जल्दी वैसे वीडियोस आपके सामने लाएंगे कि मतलब उनको ये देख के बहुत खुशी हुई, और ये खुशी हमारे लिए एक पहला इनाम है कि उन्होंने कहा कि हाँ हम भी अपना वीडियो बनाएंगे एंड आप शेयर कर देना। बिकॉज हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, हमारे बच्चे के लिए बहुत नॉर्मल है कि दे हैव दी फैसिलिटी ऑफ दिस सोशल मीडिया। ये हर किसी के पास ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ के वॉलंटियर्स ये काम कर रहे हैं कि आप करो, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं और ये हम भेजेंगे, और फिर वो आप इससे इनकरेज होंगे। तो ये जो उनमें एक इनकरेजमेंट है ना, यही इनको एक छोटी सी गिफ्ट है हमारी तरफ से। लेटर ऑन हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम पूरी कांटेक्ट करेंगी, और वो अपने टैलेंट को कैसे और उजागर करे ये हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, और हमसे वो जितनी भी होगी वो कोशिश हमारी जारी रहेगी। ये तो बस शुरुआत है, हमें बहुत आगे जाना है, उनके लिए बहुत कुछ करना है। जितना भी करें वो हमारे ही लिए होगा, उनके लिए हम बस इतना कर सकते हैं कि उन्हें थोड़ा जगह दे दें, थोड़ी स्पेस दे दें। मैम ये शुरुआत अच्छा की और आगे जाएंगे, ये बहुत ही आगे जाएंगे आप, क्योंकि आपने एक दिव्यांग जो लेके चले हैं और जो उनको सहायता जो आप कर रहे हैं, तो समाज के साथ साथ ऊपर वाला भी है, वो तो आगे आपको लेके ही जाएगा। और हम मीडिया हम पूरा आपके साथ हैं, और चाहेंगे कि आप जो आप में लग नहीं रहा है कि आप मतलब जोश से भरे हुए हैं, आप लोग सर भी देख के पूजा सबको देख रहे हैं कि जोश से भरे हुए हैं, पूरी टीम जो जोश से भरी हुई, तो ये तो होना ही है, ये तो होना ही है।